स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। स्टडी IQ पे ये सेशन आपके लिए मैं हर दिन रात में 8 बजे लेता हूं, जिसका नाम है डेली इकोनॉमी न्यूज, मंडे टू सैटरडे। इसमें हमारा एम होता है कि आपके लिए इकोनॉमी से जुड़े हुए मुद्दे जो भी न्यूज में हैं, वी शुड अंडरस्टैंड देम इन अ वेरी सिंपल बेसिक लैंग्वेज, ताकि आपको इकोनॉमी समझ में आए, क्योंकि बहुत लोग को टफ लगती है। उसी कड़ी में आज हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो दो टॉपिक क्या होने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। एक है हमारा Q3 में गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है प्री पेंडेमिक लेवल से ज्यादा, और दूसरा नीति आयोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फास्ट फॉरवर्ड करना चाह रहा है। ये दोनों चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, आप अगर 2024 के लिए, अगर 2023 के हमारे फाउंडेशन बैच जो 7 बैचेस थे उनमें एनरोल नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पहले फाउंडेशन बैच में जो 2024 के लिए है, 2024 एग्जाम के लिए है, उसमें एनरोल करने के लिए। इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी आप लोग को कराई जाएगी, तो देर मत करिए, इसमें एनरोल करिए। इस कोर्स के फायदे क्या हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। पहला फायदा तो यह है कि ये सारा का सारा जो कोर्स है आपका वो लाइव होगा, यानी लाइव सेशंस दिए जाएंगे इसमें, और साथ ही साथ वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। आपको इस कोर्स में एनरोल करने के लिए यूज करना है कोड KP लाइव। इसमें आपको 19,000 रुपए का मिल जाएगा। कोड क्या इस्तेमाल करना है? KP लाइव। ये कोड इस्तेमाल करिए और आपको ये 5,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक हमारा क्या है उसको जानने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहे लिंक सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए। अगर आपको सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहां आपको सेशन की PDF मिल जाएगी। नहीं तो तीनों जगह आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। टॉपिक क्या है पहला कि Q3 यानी तीसरे क्वार्टर जो इस साल का है, उसकी शुरुआत में यह डेटा आया है कि गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है टॉप्स प्री पेंडेमिक लेवल, यानी 2020 में कोविड-19 महामारी आने, कोविड-19 पेंडेमिक आने से पहले क्या हो गया कि उस समय जो गोल्ड की डिमांड थी उससे ज्यादा डिमांड अब हो चुकी है। अब देखिए, भारत में ऐसे ही हम लोग ऐसे हैं कि हमको सोने से बहुत प्यार है। हम लोग ज्वेलरी में, हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट भी सोने में करते हैं, हमें बाकी चीजों में कम विश्वास होता है। लेकिन भारत तो गोल्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। जब हमें गोल्ड की इंपोर्ट होता है, मतलब क्या है, जब भी गोल्ड की डिमांड भारत में बढ़ती है तो मतलब क्या है, हम वो इंपोर्ट करते हैं, यानी आयात करते हैं। और इंपोर्ट खास तौर से हम स्विट्जरलैंड से करते हैं। तो हम जो चीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अगर उसकी डिमांड हमारे देश में बढ़ेगी तो हमें उसका इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंपोर्ट का जो बिल होगा वो बढ़ेगा। तो उस वजह से ही भारत का जो गोल्ड का इंपोर्ट है उसकी वजह से भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, यह बताया जा रहा है इस समय। अब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने की वजह क्या है, या गोल्ड की डिमांड, प्राइसेस नहीं, डिमांड बढ़ने की वजह क्या है भारत में? उसकी सबसे पहली वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो हैं गोल्ड के वो गिर गए। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राइसेस गिरे हैं उसका पूरा फायदा तो भारत को मिल नहीं पाया है, क्योंकि हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम डॉलर में पैसा दे रहे हैं, और साथ ही साथ डॉलर रुपए के सामने महंगा हो गया है। तो जितना प्राइस गिरा है उसका फायदा पूरी तरीके से भारतीय ग्राहकों को नहीं मिला है। उसके बावजूद भारत में डिमांड बढ़ी है। तो एक तो प्राइस गिरना हुआ, दूसरा क्या है भैया, दशहरा दिवाली में लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं सोने की चीजों पे, तो फेस्टिव सीजन की वजह से भी ऐसा हुआ है कि बढ़ गया है। और तीसरा कारण क्या है कि लोग के पास जब एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। लेकिन आजकल अर्थव्यवस्था की स्थिति, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति बेहतर नहीं है, तो इस वजह से जो इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न्स हैं वो कम हो गए हैं। उसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट क्या है, गोल्ड है। तो इसलिए इन तीन कारणों की वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ी है
लेकिन उसका एक फ्लिप साइड यह है कि हमारा जो इंपोर्ट का बिल होगा, इंपोर्ट होगा, वो बढ़ेगा। इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि भारत सरकार कोशिश करती है कि लोग अपनी डिमांड की, फिजिकल गोल्ड की डिमांड कम करें। उसके लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है कि आप फिजिकल गोल्ड मत खरीदिए, आप पेपर गोल्ड खरीद लीजिए। लेकिन भारतीय लोग को सोना, फिजिकल सोना, ज्वेलरी ज्यादा पसंद है, तो उस वजह से यह हो रहा है। तो न्यूज पे देख लेते हैं क्या है कि गोल्ड की डिमांड प्री पेंडेमिक लेवल से ज्यादा हो चुकी है, 14% पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल इतनी डिमांड थी सितंबर में 168 टन, अब कितनी होगी 192 टन, 14% का ग्रोथ है। उसके बाद क्या है, प्राइस ड्रॉप जो गोल्ड का हुआ उसकी वजह से एक रीजन है, ज्वेलरी डिमांड कितनी बढ़ गई है, 17% बढ़ गई है। उसके अलावा क्या है भाई, वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो पिछले साल सितंबर में कितनी वैल्यू की डिमांड थी, हमने इतनी वैल्यू का गोल्ड की डिमांड थी, लगभग 65,000 करोड़, और इस समय कितना है 85,000 करोड़। तो लगभग 22% की ग्रोथ है, यहां है कि नहीं है। तो ये सारी चीजों की वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है, और रीजंस आपको मैं बता ही चुका हूं। तो इक्विटी मार्केट्स में रिटर्न कम है, प्राइस गिर गया है, फेस्टिव सीजन है, तो उन सारी कारणों की वजह से गोल्ड का डिमांड बढ़ गया है, और वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ठीक बात नहीं, क्योंकि उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, आयात का खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये था पहला टॉपिक। अगर इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपने डाउट्स टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। साथ ही साथ मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप 2023 के हमारे फाउंडेशन बैच में आप एनरोल नहीं करे हैं तो आप पहला जो फाउंडेशन बैच हमारा 2024 का है उसमें एनरोल कर सकते हैं। प्री मेंस दोनों पे ध्यान दिया जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी, फिर 2 साल के लिए वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको इस कोर्स में डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ आपको खास तौर से मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेंगे, आपका साथ देंगे, आपका हैंड होल्डिंग करेंगे, ताकि आप आसानी से पूरी प्रिपरेशन कर पाएं और इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाएं। ये और बहुत सारी और बेनिफिट आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। आपको यूज करना है कोड केपी लाइव, और आपको ये 19,000 रुपए में मिल जाएगा। कोड क्या इस्तेमाल करना है आपको, केपी लाइव। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी खबर पे। नीति आयोग वांट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लैगिंग फॉर डेकेड्स टू बी कंप्लीटेड बाय 2023 एंड फाइनेंशियल ईयर। कि इस साल जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो 31 मार्च यानी 31 मार्च को खत्म होगा, 31 मार्च को जो खत्म होगा, उसके पहले जो 10 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या भारत में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं भारत में। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की है। हमारे में जब भी कोई बात करते हैं कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ अपना पोटेंशियल नहीं हासिल कर पा रही है, तो उसकी एक वजह बताई जाती है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, सड़कें नहीं है, पुल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, सप्लाई चेन नहीं है, रोड्स नहीं है, रेलवे की प्रॉब्लम है, पोर्ट्स की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए भारत सरकार बहुत कदम उठा रही है, स्कीम पे स्कीम अनाउंस करती है, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट अनाउंस करती है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, ऐसी स्कीमें अनाउंस करती है। लेकिन होता क्या है कि उसमें समस्या आ जाती है, क्योंकि क्या है, लैंड एक्विजिशन की समस्या है कि भाई कोई भी जमीन, आपको सड़क बनानी जमीन चाहिए होगी, तो लैंड एक्विजिशन में समस्या आ जाती है, वो सही टाइम पे नहीं हो पाती है। दूसरा क्या है, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस चाहिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस। तीसरा क्या है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट फॉरेस्ट लैंड से जाते हैं, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस की भी बात आ जाती है। और बाकी बहुत सारी सरकारी परमिशन है जो लेकर आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, वो नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिले पे डिले होता रहता है, पूरे नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किए हैं, 494 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं।
जिनको इस साल के एंड तक नीति आयोग कंप्लीट कराना चाहता है, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करा के। और इसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किस सेक्टर में है? रोड और हाईवे में है सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स। तो ये एक अच्छा कदम है कि जो हमारे यहां प्रोजेक्ट्स बहुत दिनों से चल रहे हैं, डिफरेंट रीजंस की वजह से नहीं पूरे हो पाए, उनको कंप्लीट कराना एक अच्छा कदम है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। तो ये चाहते हैं कि इस साल के एंड तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, अब इसमें क्या है? लगभग 5,66,000 करोड़ के 5,66,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, 494, जिसमें से सबसे ज्यादा 279 प्रोजेक्ट्स 1,92,000 करोड़ के किसमें पेंडिंग है? आपके रोड सेक्टर में। फिर पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स 1,11,000 के हैं लगभग, फिर रोड रेलवे के 1,00,000 करोड़ के हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने। अगर हम सेक्टोरली देखें तो सबसे ज्यादा किसमें है? 279 है रोड में, 69 प्रोजेक्ट पेट्रोलियम में, रेलवे में 50 प्रोजेक्ट, अर्बन डेवलपमेंट में 5 प्रोजेक्ट्स, पावर सेक्टर में 10 प्रोजेक्ट, स्टील में 4 प्रोजेक्ट, कोल सेक्टर में 21 प्रोजेक्ट और 2 प्रोजेक्ट्स टेलीकॉम में। ये 494 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हमें इस साल यानी 31 मार्च 2023 तक कंप्लीट करना है। ये नीति आयोग का उद्देश्य है और ये अच्छी चीज कर रहा है। नीति आयोग किसको रिजॉल्व कर रहा है? क्योंकि सरकार ने इसी साल जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी नीति आयोग की दी है। नीति आयोग क्या है? भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया, कब किया गया था? जनवरी 1, 2015 में किया गया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। तो इसको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये 2 टॉपिक थे जो आज हमें पढ़ने थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं, इसके अलावा भी कोई डाउट है तो रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर फॉर योर विद योर क्वेश्चंस। आखिरी में, इस कोर्स में आप एडमिशन ले लीजिए। अगर आप यूआईएस की तैयारी कर रहे हैं, 19,000 का कोर्स है, एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, ये कोड आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके पूछना चाहते हैं जो आपके पेंडिंग है, आपको लगता है सवाल पूछना है सर से, तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। अगर सेशन की पीडीएफ में इंटरेस्ट है तो यहां आ जाओ, यहां सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। Anmol this side. I have purchased Study IQ course and I'm really enjoying it because the features of that course include the live interactive sessions, the doubt clearing sessions, the mains answer writing sessions which are held regularly, and moreover the current affairs programs and the Gyanvani sessions which are held regularly, which are of immense knowledge and which gives us a great platform to open up ourselves. And the most prolific feature is the mentorship program, the mentors that help us solve our problems in an effective and efficient manner. I am preparing for 2023 attempt and Study IQ has proven its tagline, अब तैयार है affordable. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।